फाइलम मोलस्का जो है ये एनिमल किंगडम का जो है एक फाइलम है। और पिछले इसमें देखा था फाइलम आर्थ्रोपोडा के, तो फाइलम आर्थ्रोपोडा में जो है क्या बोला सबसे ज़्यादा मेंबर जो है फाइलम आर्थ्रोपोडा में था। जैसे हम देखा था कि तकरीबन 70% यानी कि 2/3 मेंबर ऑफ द एनिमल जो था वो किस में था, आर्थ्रोपोडा के अंदर था। आर्थ्रोपोडा फाइलम के अंदर पाया जाता था। और इसके बाद आर्थ्रोपोडा के बाद जो है सबसे बड़ा फाइलम की बात करें तो क्या है, मोलस्का है। यानी कि ये क्या होगा, सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है, सेकंड लार्जेस्ट फाइलम ऑफ द एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम का जो है सेकंड लार्जेस्ट फाइलम आर्थ्रोपोडा के बाद अगर कोई है तो वो क्या है, मोलस्का है। इसके एक हम कैरेक्टर्स को अगर देखें तो क्या मिलेगा, पहली बात होगा यस दिस फाइलम इज द सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है ये इन द किंगडम एनिमालिया। किंगडम एनिमालिया का सेकंड लार्जेस्ट फाइलम क्या है, मोलस्का है। ये जो फाइलम मोलस्का का जो मेंबर्स है ये टेरेस्ट्रियल भी हो सकता है और एक्वेटिक भी होगा। और एक्वेटिक में भी देखेंगे कि फ्रेश वाटर में भी होगा और मैराइन वाटर में भी होता है। यानी कि they are found in terrestrial में होगा और एक्वाटिक में भी पाया जाएगा। तो एक्वाटिक में दो होगा, या तो ये मैराइन या फिर फ्रेश वाटर। मैराइन में भी हो सकता है और फ्रेश वाटर में भी हो सकता है। ये दूसरी बात हो गई है ना, टेरेस्ट्रियल एंड एक्वाटिक, मैराइन एंड फ्रेश वाटर का होगा। और ये इसका अगर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ डिवीजन की बात करें तो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ डिवीजन क्या है, ऑर्गन सिस्टम। आर्थ्रोपोडा में भी देख रहा था, उसमें भी ऑर्गन सिस्टम था। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जब ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे एडवांस स्टेज में दिखाई दे रहा है। तो ये जर्म लेयर अगर देखेंगे इसे तो ट्रिप्लोब्लास्टिक जर्म लेयर कितना रहता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक हो गया। सिमेट्री की बात करें हम तो सिमेट्री कैसा है, बायलेटरल सिमेट्री। और ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जर्म लेयर का ट्रिप्लोब्लास्टिक हो गया, बायलेटरल सिमेट्री हो गया। और ये सीलोम की बात करें हम तो सीलोमेट एनिमल्स, सिमेट्री सीलोमेट एनिमल्स इसमें पाया जाएगा। आर्थ्रोपोडा के जैसे आर्थ्रोपोडा में हम देखा था तो उसमें आर्थ्रोपोडा में क्या था, उसका जो सरफेस का एक हार्ड कवरिंग था, है ना, हार्ड कवरिंग था। कैल्केरियस एक्सोस्केलेटन बोलते थे, है ना, यानी कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ एक एक्सोस्केलेटन
एक्सोस्केलेटन था। कंपैरेटिव एनाटॉमी में अगर याद रखेंगे तो सबसे बेहतर होगा याद करने के लिए कि उसमें क्या था और इसमें क्या था। इसमें भी देखेंगे तो उसमें आर्थ्रोपोडा के अंदर, आर्थ्रोपोडा में क्या था, कैल्केरस एक्सोस्केलेटन था। तो यहाँ भी देखेंगे तो इसमें भी एक हार्ड कवरिंग रहता है उसके मेंटल के ऊपर। तो क्या रहता है उसको हम यहाँ पे क्या है, शेल है। द बॉडी, इसका बॉडी क्या होता है, कवर्ड होता है। बॉडी ऑफ मोलस्का, बॉडी ऑफ मोलस्क आर कवर्ड विद किससे, कैल्केरियस शेल। शेल क्या है, एक कवरिंग है ऊपर, बॉडी के ऊपर एक कवरिंग होता है, इसको हम शेल बोलते हैं। कैल्केरियस, जहाँ भी कैल्केरियस का मतलब होता है कैल्शियम कार्बोनेट। इसका मतलब क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ एक शेल होगा। वो क्या करके रखेगा, बॉडी को कवर करके रखता है। और आर्थ्रोपोडा में देख रहा था क्या, बॉडी कैसा होता था, सेगमेंटेड होता है। लेकिन मोलस्का के अंदर देखेंगे अनसेगमेंटेड होता है। अनसेगमेंटेड बॉडी, मोलस्का का जो बॉडी होता है वो अनसेगमेंटेड होता है। और अगर बात करें आर्थ्रोपोडा की, कि बॉडी जो है डिविजिबल किस में करते थे, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन में। यहाँ पे क्या होगा, हेड होगा, उसमें फुट होगा। फुट कैसा रहता है, मस्कुलर फुट होता है। इसमें बॉडी डिविजिबल किस में रहता है, हेड में होगा। सेंसरी ऑर्गन जिसमें पाया जाएगा, एंटीना पाया जाएगा। और मस्कुलर फुट, ऑक्टोपस वगैरह में देखोगे तो फुट ऐसे रहता है, तो मस्कुलर फुट एंड विसरल हम्प। विसरल हम्प इंटरनल ऑर्गन है ना। विसरल हम्प रहता है जो मेंटल के नीचे रहता है। जितना भी लोकेशन है वो क्या गया, विसरल हम्प। ये जो विसरल हम्प है, और ये जो और एक चीज़ होता है, मेंटल होता है। मेंटल के ऊपर जो शेल होता है ना। विसरल हम्प एक सॉफ्ट और स्पॉन्जी होता है। जो मेंटल बोल रहा था ना, तो वो क्या होता है, एक सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन होता है। स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन, एक स्किन होगा जो सॉफ्ट होगा, स्पॉन्जी टाइप का होगा। ये फॉर्म करता है मेंटल। यही मेंटल लेयर होता है ना, जिसका विसरल हम्प और मेंटल के बीच में कैविटी होता है। जहाँ पर कोई पार्टिकल्स वगैरह फंस जाता है तो क्या कर लेता है, उसको अपने आप को इरिटेशन से प्रोटेक्शन करने के लिए मोती बनाता है ना। तो वही वाला मेंटल है ये, जो मोती के ऊपर लगा रहता है। तो मेंटल से ही उसका सेक्रेशन होता है, वो केमिकल सेक्रेशन होता है। तो इट्स डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द पार्टिकल्स। वो पार्टिकल्स के साइज के हिसाब से जो होता है उसका सेक्रेशन साइज, मोती का जो होता है साइज रहता है। तो ये मेंटल होगा। ये कहाँ पर होगा, विसरल हम्प के जस्ट ऊपर होगा, ओवर विसरल हम्प। विसरल हम्प के ऊपर एक लेयर होगा जो सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी स्किन होगा। वो क्या कहते हैं, मेंटल होगा। और ये जो मेंटल है, बिटवीन द मेंटल एंड द स्पेस कैविटी, यानी कैविटी बिटवीन
मेंटल एंड विसरल। ये जो विसरल है और ये मेंटल, इसके बीच में कैविटी होता है, जैसे मैं बता रहा था ना, कोई पार्टिकल्स वगैरह अगर वहाँ पर चला जाता है तो ये मेंटल का सेक्रेशन, मेंटल जो होता है उसके पार्टिकल्स के चारों तरफ सेक्रेशन करता है अपना, और फिर वो मोती बनाता है। तो इसको हम बोलते हैं मेंटल कैविटी। इस कैविटी को बिटवीन द मेंटल एंड विसरल के, इसको क्या बोलते हैं? कॉल्ड मेंटल कैविटी। मेंटल कैविटी। इसी मेंटल कैविटी में जो होता है, एक बर्ड्स के पंख वगैरह देखे हो, इसे निकला रहता है ना, चारों तरफ हल्के हल्के से रुई इस टाइप का निकल रहता है। वो जो होता है रेस्पिरेटरी का फंक्शन को रोल प्ले करता है। वो जो फीदर्स लाइक गिल्स बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? फीदर लाइक गिल्स। फीदर लाइक गिल्स आर गिल्स प्रेजेंट होगा। कहाँ पर होगा? मेंटल कैविटी में एक फीदर लाइक गिल्स जो होगा वो प्रेजेंट होता है। फीदर लाइक गिल्स प्रेजेंट होता। अब इसमें देखोगे, इसमें ये तो हो गया उसके बॉडी के बारे में। इसमें देखेंगे रेस्पिरेटरी फंक्शन भी होता है, इसमें एक्सक्रीटरी फंक्शन भी पाया जाएगा। इसमें रेस्पिरेटरी एंड एक्सक्रीटरी, रेस्पिरेटरी एंड एक्सक्रीटरी फंक्शन, इसमें रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन दो होता है। एक्सक्रीशन फंक्शन आर फाउंड। इसका हेड, जैसे इसका हेड होता है तो हेड रीजन में एंटीरियर हेड ये कंटेन करता है सेंसरी ऑर्गन से होता है ना। सेंसरी टेंटिकल्स कंटेन सेंसरी टेंटिकल्स। सेंसरी टेंटिकल्स कहाँ पर? हेड पे पाया जाएगा। एंटीरियर हेड कहाँ? एंटीरियर के माउथ कंटेन फाइल्स लाइक ऑर्गन। माउथ में फाइल्स लाइक ऑर्गन्स होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? माउथ कंटेन फाइल्स लाइक ऑर्गन, rasping organ, files like rasping organ, और उसको rasping organ मतलब फॉर फीडिंग के लिए फॉर फीडिंग से हम रेडुला कहते हैं, कॉल्ड रेडुला। फीडिंग के लिए एक रेस्पिंग ऑर्गन होता है माउथ में, उसको हम क्या बोलेंगे? रेडुला बोलते हैं ना। और ये मेल और फीमेल सेपरेट होता है।
मेल एंड फीमेल सेपरेट, यानी कि डाइसियस कंडीशन, डाइसियस होगा। और ये ओविपेरस होता है, यानी एग लाइन, एग एग ले करेगा। दूसरी बात, इसमें लार्वा पाया जाता है, और इसका यानी कि डेवलपमेंट कैसा रहेगा, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट डेवलपमेंट, यानी कि लार्वा प्रेजेंट होगा। ये तो जनरली उसका ये सारे के एनसीईआरटी में जितने भी पॉइंट्स थे वो सारे के सारे पॉइंट्स यहाँ पे आ गया है ना। और इसके आंसर एग्जांपल जो है एनसीईआरटी में अच्छा अच्छा एग्जांपल दिया हुआ, सब पाइला हो गया, पाइला जिसे एप्पल स्नेल बोलते हैं, एप्पल स्नेल, और टाडा, इसको क्या बोलते हैं, पियर ऑयस्टर, ऑक्टोपस, ये जनरल इसका एग्जांपल है ऑक्टोपस। और भी बहुत सारा एनसीईआरटी में दिया हुआ है, स्क्विड वगैरह। अगर इसका जनरल शॉर्ट में अगर इस रिवीजन के इसमें देखें तो हम क्या मिलेगा कि ये कैसा था, सेकंड लार्जेस्ट फाइलम, ये कैसा था, एक सेकंड लार्जेस्ट फाइलम था, फाइलम किसके, आफ्टर आर्थ्रोपोडा, आफ्टर फाइलम आर्थ्रोपोडा के बाद जो सबसे लार्जेस्ट फाइलम है वो यही होता है, यानी कि लार्जेस्ट फाइलम आफ्टर, यानी कि इसका मतलब हो गया सेकंड लार्जेस्ट फाइलम, है ना। दूसरी बात ये कि अनसेगमेंटेड बॉडी होगा, सिलोमेट, ट्रिप्लोब्लास्टिक और बायलेटरल सिमेट्री, और इसके क्या होता है, बॉडी कवर्ड रहता है किससे, कैलकेरियस, बॉडी कवर्ड विद कैलकेरियस क्या, शेल, कैलकेरियस शेल से बॉडी कवर्ड रहेगा। और बॉडी डिविजिबल किस में रहता है, बॉडी डिविजिबल हेड, मस्कुलर फूट एंड विसरल हम्प। और इसमें होता है मेंटल होता है, एक क्या होता है मेंटल, एक सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन होता है, स्किन ओवर विसरल हम्प के ऊपर एक सॉफ्ट लेयर होता है स्किन का, जिसको हम कहते हैं मेंटल, जिसको क्या बोलते हैं, मेंटल। और
इसमें मेंटल कैविटी होता है, मेंटल बिटवीन मेंटल एंड विसरल हम के बीच में क्या एक कैविटी है जिसको हम क्या बोलते हैं, मेंटल कैविटी। विसरल हार्म, मेंटल एंड विसरल हार्म, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉल्ड मेंटल कैविटी। मेंटल कैविटी विच ये क्या करता है, कंटेन करता है फीदर लाइक गिल्स, फीदर लाइक गिल्स प्रेजेंट होता है। और ये कैसा होता है, डाइसियस होता है, डाइसियस होगा, ओविपेरस, ओविपेरस, मेल और फीमेल सेपरेट होगा, एग लेइंग होगा। और डेवलपमेंट इसका कैसा रहेगा, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, इनडायरेक्ट। और कुछ बचा इसमें, और एक है ना रेडुला, यानी कि माउथ। इसका जो माउथ होता है, माउथ कंटेन फाइल्स लाइक रैस्पिंग ऑर्गन। माउथ में रैस्पिंग ऑर्गन फॉर फीड, इसको हम क्या बोलते हैं, रेडुला बोलते हैं। इतना सा है। इसमें याद करने मेन क्या है, मेंटल कैविटी कहाँ पर होगा, रेडुला होगा, और डिविजिबल होगा बॉडी, कैलकेरियस शेल का होगा, और अनसेगमेंटेड होगा, अनसेगमेंटेड। और सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम, वैसे तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये या इसका एग्जाम्पल ही इसका इंपॉर्टेंट आता है। आर्थ्रोपोडा का, मोलस्का, इकानाडार्माटा, ये सब का क्या है, एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।